सूनोर्मानेन अश्विना घृणाना वाजम। समर्पण, शुद्धि और सुख के वैदिक रहस्य। भूमिका: वैदिक जीवन का आंतरिक संगीत। ऋषियों के मंत्र केवल यज्ञकुंड में उच्चारित होने वाले शब्द नहीं हैं, वे मनुष्य के भीतर चल रहे सूक्ष्म संघर्ष, प्रेम, परिवर्तन और आत्मिक उत्कर्ष के संकेत हैं। सून और मानेन अश्विना घृणाना वाजम जैसे मंत्रों में केवल देवताओं का आह्वान नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को मधुर, समन्वित और आनंदमय बनाने का वैदिक मार्ग छिपा है। ये मंत्र मनुष्य को बताता है कि सुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर के भावों की शुद्धि, संबंधों की आत्मीयता और दृष्टि के परिवर्तन से प्रकट होता है। 1. समर्पण, प्रेम का प्रथम वैदिक नियम। वैदिक दृष्टि में संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्माओं का सहयात्रा व्रत है। पति पत्नी, मित्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, ये सब केवल भूमिका नहीं, बल्कि भावों के आदान प्रदान के पवित्र माध्यम है। जब मंत्र कहता है घृणाना वाजम, तो इसका एक गहरा संकेत है। जिस सुख, शक्ति, प्रेम और श्रेष्ठता को हम पाना चाहते हैं, पहले उसका गुणगान हमें अपने भीतर करना होगा। सच्चा समर्पण वही है जहां दूसरे की प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता बन जाए, दूसरे का सम्मान अपना धर्म बन जाए, दूसरे का दुख अपनी करुणा बन जाए। यदि मनुष्य केवल अधिकार चाहता है पर आत्मीयता नहीं, केवल प्राप्ति चाहता है पर त्याग नहीं, तो संबंध बाहरी रह जाते हैं, उनमें आत्मा का प्रकाश नहीं उतरता। 2. आत्मीयकरण, शुद्धि का वैदिक विज्ञान। ऋषि बताते हैं कि कोई भी वस्तु तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक उसे आत्मा के भीतर न उतारा जाए। जैसे मिट्टी का घड़ा केवल बाहर से धो देने से सुंदर नहीं बनता, उसे मांजना, गढ़ना, रंगना और चमकाना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य के भाव, ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष, अधिकार भावना, अहंकार, इन सबको भीतर से शुद्ध करना पड़ता है। यही कारण है कि वैदिक परंपरा केवल कर्म नहीं सिखाती, वो भावों का संस्कार सिखाती है। जब मनुष्य दूसरों के सुख को अपनाना सीखता है, तभी उसका अपना हृदय निर्मल होने लगता है। 3. विप्राय बुद्धि, विरोधों में समाधान देखने की क्षमता। मंत्रों में वर्णित विप्राय बुद्धि अत्यंत अद्भुत अवधारणा है। ये सामान्य बुद्धि नहीं, ये वो मेधा है जो विरोध में भी सामंजस्य खोज ले, दुख में भी शिक्षा देख ले, असफलता में भी मार्ग देख ले, टूटन में भी नया निर्माण देख ले। साधारण मनुष्य परिस्थिति देखकर टूट जाता है, परंतु विप्र बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थिति को ही साधना बना लेता है। वो जानता है परिवर्तन ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो बदल सकता है वही जीवित है, जो निखर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। 4. सुख का शुद्धिकरण, दुख से मुक्ति का रहस्य। ऋषियों का दृष्टिकोण अत्यंत गूढ़ है। वे दुख से लड़ने को नहीं कहते, वे सुख को इतना शुद्ध और विशाल बनाने को कहते हैं कि दुख स्वयं स्थान छोड़ दे। जैसे दीपक जलने पर अंधकार हट जाता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है, भावों को सुंदर बनाता है, संबंधों को मधुर बनाता है, कृतज्ञता सीखता है, तो जीवन में दुख का प्रभाव कम होने लगता है। धीरे धीरे दृष्टि बदल जाती है। फिर वही संसार जो पहले बोझ लगता था, अब ईश्वर की कलाकारी जैसा प्रतीत होने लगता है। 5. अश्विना का रहस्य, साथ चलने की वैदिक संस्कृति। वैदिक साहित्य में अश्विन केवल देवता नहीं है, वे सहयोग, समन्वय और संयुक्त गति के प्रतीक हैं। दो घोड़े जब एक दिशा में एक लय में चलते हैं, तभी रथ संतुलित रहता है। इसी प्रकार पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र, राजा प्रजा यदि अलग अलग दिशाओं में खिंचेंगे तो समाज टूट जाएगा। पर यदि वे अश्विन की तरह एक दूसरे के भाव समझेंगे तो समाज में सामंजस्य उत्पन्न होगा। वैदिक संस्कृति का मूल यही है, साथ चलो, साथ सोचो, साथ अनुभव करो। 6. लाल मिट्टी के घड़े का रूपक, आत्मा की सजावट। ऋषियों ने मनुष्य के भीतर के परिवर्तन को लाल मिट्टी के घड़े से तुलना दी है। घड़ा पहले साधारण होता है, फिर उसे गढ़ा जाता है, तपाया जाता है, मांजा जाता है, सजाया जाता है, तब वो उपयोगी और सुंदर बनता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी तप, अनुशासन, प्रेम, सेवा और ज्ञान से निखरता है। बिना तप के सौंदर्य नहीं आता, बिना विनम्रता के ज्ञान नहीं आता, बिना करुणा के प्रेम नहीं आता। वैदिक समाज दर्शन, संबंधों की आध्यात्मिकता। ऋषि केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते, वे समाज की सामूहिक चेतना की बात करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, माता पिता संतानों को प्रेम दें, गुरु शिष्य को आत्मा से शिक्षित करे, पति पत्नी एक दूसरे के मित्र बने, राजा प्रजा को अपना परिवार समझे,
जब संबंध स्वार्थ पर नहीं, आत्मीयता पर बनते हैं, तभी समाज स्थिर और सुखी बनता है। निष्कर्ष: भीतर की नक्काशी को पहचानो। मनुष्य संसार को वैसा नहीं देखता जैसा संसार है, वो संसार को वैसा देखता है जैसा उसका मन है। यदि भीतर ईर्ष्या है तो संसार कठोर लगेगा, यदि भीतर प्रेम है तो प्रकृति भी मुस्कुराती दिखाई देगी। यही कारण है कि ऋषि बार बार कहते हैं, पहले अपने भीतर की मिट्टी को गढ़ो। जब भीतर का घड़ा सुंदर हो जाएगा, तब बाहर का संसार भी ईश्वर की नक्काशी जैसा दिखाई देगा। और तब मनुष्य समझेगा, सुख कहीं बाहर नहीं था, वो तो आत्मा के शुद्ध होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और हमारे भाव हमारे आसपास के पूरे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं? चलिए, भीतर के बदलाव से लेकर दुनिया के साथ तालमेल बिठाने तक की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। बात को गहराई से समझने के लिए जरा इस रूपक पर गौर करते हैं। स्रोत में कहा गया है कि जैसी लाल मिट्टी के घड़े को सफेद रंग रंगा और सजाया जाता है, वैसे ही हम अपने आंतरिक स्वरूप को निखारते हैं ताकि प्रकृति के विविध और सुंदर रंगों को देख सकें। मतलब प्रकृति में तो अनगिनत रंग हैं, लेकिन वो हमें तभी साफ दिखते हैं जब हमारे भीतर का नजरिया साफ होता है। हम दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आंतरिक स्वरूप यानी शुद्ध भाव की असली ताकत। अब यहाँ ये भाव आखिर है क्या, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। भाव सिर्फ कोई आम भावना या इमोशन नहीं है, असल में ये हमारा सबसे शुद्ध इरादा है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये वो नींव है, वो आंतरिक स्थिति है जो हमारी पूरी वास्तविकता और हमारे कामों को आकार देती है। सच कहूँ तो जब तक हम इस भाव को सहेज कर नहीं रखते, तब तक कोई भी असली अस्थायी बदलाव हो ही नहीं सकता। सारी शुरुआत बस यहीं से होती है। अब देखिए कि कैसे हमारा नज़रिया हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। एक तरफ वो पुराना नज़रिया है जो सिर्फ दुख पर टिका रहता है। इसमें होता क्या है? पहला कदम सुख या आनंद को पकड़ कर रखना, दूसरा कदम उसे अपने पास रखकर और भी निखारना और शुद्ध करना, और तीसरा, जब ये सुख निखर जाता है तो स्वाभाविक रूप से ये दुख की जगह ले लेता है। मतलब जो चीज़ पहले दुख दे रही थी उसका असर ही खत्म हो जाता है और नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है, बिल्कुल किसी कीमिया या मैजिक की तरह। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, घनिष्ठ संबंध, जहां हम विवाह जैसे घनिष्ठ संबंधों का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। सच्ची एकता का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने साथी के गुणों, उसकी इच्छाओं और उसके भाव को पूरी तरह अपना मान लेना। इससे एक ऐसा अटूट बंधन बनता है जहां विनम्रता और समझदारी दोनों साझा होती हैं। कोई मुश्किल आए तो दोनों मिलकर अपनी साझा समझ से उसका हल निकालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। अगर हम किसी दूसरे का दर्द ही महसूस नहीं कर पा रहे, तो क्या वहाँ कोई शुद्ध इरादा या भाव सच में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री साफ इशारा करती है कि सहानुभूति न होने का सीधा मतलब है कि हम अपने खुद के सबसे अच्छे आंतरिक गुणों से कट गए हैं। अगर दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तो इसका एक बढ़ता हुआ चक्र। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर अब देखते हैं कि शुद्ध इरादे पूरी दुनिया को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। ये दृष्टिकोण वैदिक विज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ता है। एक पूरी तरह से पोषित बुद्धि प्राप्त करके वो ज्ञान प्राप्त करें जो नेक कामों के लिए प्रजा का पोषण करता है। इसे विश्वम पालिकाम का सिद्धांत कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा व्यक्तिगत निखार सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, आखिर में इसका मकसद दुनिया की सेवा करना और उसे बेहतर बनाना है। और मज़ेदार बात यह है कि यही सिद्धांत समाज के हर रिश्ते पर लागू होता है। स्रोत सामग्री इन भूमिकाओं में तालमेल तभी बैठता है जब उनमें लगातार एक दूसरे से सीखने, सवाल पूछने और एक साझा प्रतीक है जो दोस्तों की तरह एकदम सही तालमेल बिठाकर एक साथ चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो घोड़े मिलकर एक रथ को खींचते हैं, समाज में भी हमें सद्भाव से आगे बढ़ने के लिए अपने की थी। जब इंसानियत अपने शुद्ध इरादों या भाव को साझा करती है, प्रकृति के बेहद खास और खुशी देने वाले नज़ारे हमारे सामने खुल जाते हैं। हमारा वो निखरा हुआ भाव